एक नेता के मंत्री के बेटे ने कहा मुझे राजनीति में जाना, कोई शिक्षा दे दे। मंत्री बोले रहने दे, बोले ना मैं तो जाऊंगा। फिर मना किया, बोले ना मैं जाऊंगा। जब नहीं माना बेटा 8 साल का, तो बाप ने कहा बेटे पहली मंजिल पे चढ़ जा। वो चढ़ गया, नीचे बाप खड़ा था, बोले अब क्या करूं? बोले नीचे कूद जा। बोले चोट लग जाएगी। बोले ना मैं पकड़ लूंगा, तू कूद जा। बेटा कूद गया, बाप ने पकड़ा नहीं, हाथ पैर टूट गए। बोले पिताजी आपने कहा था राजनीति की शिक्षा दूंगा, आपने पकड़ा नहीं, हाथ पैर टूट गए। बोले बेटे राजनीति की पहली शिक्षा ये की है कि अपने बाप की भी बात का विश्वास मत करिए। अभी बात खत्म नहीं है, तालियां सी हैं। बाप का नाम अमेरिका था, बेटे का नाम यूक्रेन था। मिटवा दिया उसको। अरे काय को मोबाइल रिकॉर्ड कर, आज प्लीज बंद करो। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे ब्याह करके लाया था क्या? मर्द का बच्चा है तो अपने भरोसे अपनी लुगाई का था, मेरे भरोसे। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता है। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना भी चाहिए। आदरणीय कुरैशी जी बैठे, भाई माजिद ने मुझे बुलाया। मैं इतना ही मानता हूँ, हमारे दोनों देशों की, पाकिस्तान और भारत की संस्कृति जिंदा रहे तो सारे गिले शिकवायत मिट सकते हैं। और जो भी इसमें रुकावट डाले उसको खाई में डाल दो, बस और कुछ मत करो। इन नेताओं के भरोसे कुछ भी नहीं हो सकता। इस देश को जोड़ेगा। मैं गुलाम अली को सुनता था तो लगता नहीं था पाकिस्तान है, और लता जी वहां चली जाए तो पूरा पाकिस्तान मैं तो कहता हूँ मोदी जी से चले जाओ, अमेरिका के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से बात कर लो कि आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद कोई लड़ाई नहीं। और तालियां चाहूंगा, आखिरी लड़ाई लड़ते हैं। तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम मिटाते हैं? यार 10 साल तक दोनों मुल्क ना लड़ने की कसम खाएं तो दोनों मुल्क संपन्न हो जाएंगे और अमेरिका गरीब हो जाएगा। हथियारों की बिक्री से वो अपनी दुकान चलाता है, कभी हमें लड़ाता है, कभी उन्हें लड़ाता है। मैं पत्नी पर अब नहीं लिखता, क्योंकि जिसमें मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? मैं तो हरियाणा गाँव साहब, हमारे यहाँ बाप को जी और श्री कहना खतरनाक माना जाता है, अपराध है ये। बिल्कुल हमारी लैंग्वेज ये से। वो बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना राम प्रसाद क्या करेगा पूछा। ये है बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों से 100% कॉन्फिडेंस होता है, आप लोगों को 60-70% होता है, हमें 100 होता है। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चलो इसको। अच्छा सर, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा माजिद भाई। सेकंड ईयर में मैं फेल हुआ।
मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। इसे कहते मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा, अगले साल नहीं लेगा, क्या आफत आ रही है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया है, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता। 45% लिया साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता, जिंदगी भर में दे सकता। और पूरे सदन की तालियां इस बात पर चाहूंगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठकर। पैसा एक सुख था, हमने उसको एक मात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए शायद हमको मालूम भी नहीं होगा साहब। न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया, बस इसका एक ही फायदा बन। खबरें तो दिखाते नहीं, खबरें बनाते हैं, सीधी सी बात। और मैं एक तो आपसे देखिए, कभी भी जिंदगी में एक्सरसाइज मत करना, ना दौड़ लगाना, ना जिम जाना। ये करोगे तो उम्र कम हो जाएगी। मैं बहुत बड़ी बात कहता हूँ, अच्छा लगे तो ताली बजा देना। देखो घोड़ा दौड़ता है, 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल। और आप सब तो जानते हैं भगवान ने जितनी सांसें दी उतनी लोगे, उससे ज्यादा एक नहीं ले सकते। ऋषि साहब आप मानते होंगे इस बात को, और मानते हैं तो अब तक मेरी बात सुनना, भगवान ने जितनी सांसें दी उतनी लोगे। जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे ज्यादा। अब वही लोग ताली बजा रहे हैं जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। अच्छा, मैंने तो बाबा रामदेव से एक ही सवाल पूछा, भाई ने आज तक जवाब नहीं दिया। समझ जाओ तो ताली बजा देना। मैंने बाबा रामदेव से एक ही सवाल पूछा, मैंने बाबा अगर योग से ही रोग दूर होते हैं तो तू दवाई क्यों बना रहा है? और आप अधिकांश व्यापार में हैं, नौकरी में हैं। इस देश का व्यापारी सदा इंटेलिजेंट होता है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली, ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं। बिगाड़ ले ओबराय, उसका क्या बिगाड़े। एक लाइन में कई हजार करोड़ के होटल की ऐसी तैसी फेर करके रखी, नीचे एक लाइन और लिख दी नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुतुब रोड पर एक बोर्ड लगा, अमिताभ बच्चन 10 रुपए, जया भादुड़ी 5 रुपए। अब ये गन्ने के जूस की दुकान, बड़ा गिलास है छोटा गिलास, लिखने की जगह दोनों कलाकार। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है, बोले टिम्बर मर्चेंट। अरे मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ, बोले कनाट प्लेस में। अरे मैंने कनाट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम, बोले ओडियन सिनेमा के साथ।
मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं। बोले वहीं बाहर खड़ा दांत तुम बेचता है तो टिम्बरी साहब। और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूंगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा।